इशारों इशारों में चीन को दो टूक। अब नहीं चलेगा जबरदस्ती का रसूख। हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश ना करे ड्रैगन। हिंदुस्तान अब चीन की किसी भी चाल का जवाब उसी की भाषा में देगा और यह साबित भी किया जा चुका है। लगातार चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है, लेकिन बातों की आड़ में चीन पीछे से घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है, जिसका सही तरह से जवाब भी दिया जा रहा है। इसी तनाव को कम करने के लिए रूस के मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उन्हीं के चीनी समकक्ष वेई फेंग के बीच मुलाकात हुई, जिसमें सीमा पर जारी विवाद को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव पर बातचीत हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को यथास्थिति पर लौट जाने के लिए कहा। इस दौरान दोनों रक्षा मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमा विवाद का हल बातचीत से ही संभव है, लेकिन भारत ने चीन से पेंगोंग सो, गोरगा और देपसांग से सेना तुरंत हटाने के लिए कहा। साथ ही एलएसी पर अपनी तरफ चीन की ओर से किए गए सैन्य जमावड़े पर भी भारत ने चीन को घेरा। इस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह के साथ चीन से बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल में दूसरे लोगों के अलावा रक्षा सचिव अजय कुमार और विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया देखने वाले विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन इस दौरान भारत और चीन की मुलाकात हुई, जिसकी पहल चीन ने की थी और चीन का प्रतिनिधिमंडल राजनाथ से मिलने उसी होटल में आया था जहां राजनाथ सिंह ठहरे हुए थे। इस मुलाकात की पहल चीन की तरफ से ऐसे वक्त पे हुई जब करीब 4 महीने से एलएसी पर तनाव जारी है। पहले मीटिंग तय नहीं थी, लेकिन जब बैठक हुई तो भारत ने सख्त लहजे में अपनी बात को साफ साफ कर दिया कि जैसा सवाल होगा उससे कई ज्यादा कड़ा जवाब होगा। और इस बात को किस तरह से हिंदुस्तान ने कहा होगा, इसका अंदाजा रक्षा मंत्री की बॉडी लैंग्वेज से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। यही है आज की बड़ी खबर। कल देर रात रूस में मॉस्को के मेट्रोपोल होटल में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की। भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं था। चीन को लगातार कहा जा रहा था अपनी गुस्ताखियों से, अपनी कारगुजारियों से पीछे हटे। खुद पेशकश की चीन ने। और इसी पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, 2 प्राउड सोल्जर्स लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड वाइस आर्मी चीफ रह चुके हैं, और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं उस इलाके में जहां पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। इसके अलावा लद्दाख में ही मौजूद है मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आसिफ सुहाव, वहां मौजूद हैं। लेकिन जनरल गुरमीत, मैं पहले बड़ी तस्वीर यहां पर खींचना चाहूंगा ग्राउंड की रिपोर्ट लेने से पहले। जो मॉस्को से खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। चीन को 2 टूक बता दिया गया। खबर दरअसल यह नहीं है कि चीन को 2 टूक बता दिया गया कि आप पीछे जाइए। खबर यह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। चीन को सीधा कह रहे थे अपनी हरकतों से बाज आओ। और यह बातचीत की पेशकश जो 2 घंटे 20 मिनट चली, यह चीन की तरफ से आई। बड़ी खबर यह है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो रिक्वेस्ट थी ये चीन की तरफ से थी। और स्थिति भी इस प्रकार है कि चाइना ने बार बार गलतियां की है और गलतियां करने के पश्चात में बातचीत के लिए रिक्वेस्ट किया है। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी ये बातचीत करने की। लेकिन बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि इस बातचीत का कंटेंट क्या था। देखो, भारत का जो तरीका है अभी मीटिंग के अंदर में बात करने का चाइना के प्रति, वो बदल गया है। जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से और की पॉइंट के ऊपर में और बिल्कुल डायरेक्टली वो तरीका बन गया है। देखिए, उनको एक बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि चाइना को अपनी विस्तारवाद की नीति को छोड़ना होगा। पहली बात तो ये है।
और दूसरा ये कहा गया है कि अगर उनको चाहिए एनवायरमेंट जिसमें पीसफुल हो, स्टेबल हो, सिक्योर हो रीजन, तो उनको काम करना पड़ेगा ट्रस्ट और कॉपरेशन की तरफ। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जनरल गुरमीत, आपको बीच में रोक रहा हूं। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हालात काफी खराब हैं, और यही नहीं, भारत चीन विवाद को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि इस स्थिति में हम भारत और चीन की मदद करने को तैयार हैं। यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम विवाद हल करने के लिए हर संभव मदद करना पसंद करेंगे। जनरल सिवाच, भारत पाकिस्तान के बीच दिक्कत होती है, मध्यस्थता की पेशकश करते हैं ट्रंप, लेकिन यहां पर चीन को लेकर और चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो तलखी है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को आप किस China and India, it's been very nasty. It's been a very nasty situation, and we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. Talking about China and India, it's been very nasty. It's been a very nasty situation. जनरल सिवाच, इस मध्यस्थता की पेशकश को आप किस तरह से देखेंगे, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था? संदीप, एक तो इको आ रही है, उसको थोड़ा ठीक करा जी। हाँ, तो जो मैं कह रहा हूं कि देखो, ये भारत ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि ये बायलैटरल इशू है भारत और चीन के बीच में, और पहले जब भी कभी पाकिस्तान कहता था भारत और पाकिस्तान में, और इसमें थर्ड पार्टी की मध्यस्थता का कोई गुंजाइश नहीं। मगर ये पॉइंट है कि अगर अमेरिका बता रहा है तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा चीन को कि भाई जो चीन है वो एक विस्तारवादी की जो गतिविधियां उसको छोड़ दे, और ये नहीं कि भारत के साथ ही उसकी प्रॉब्लम है यहाँ लद्दाख में। उसने सारे संसार में हर जगह प्रॉब्लम डाली हुई है, ईस्ट चाइना सी में, उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के साथ कल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ताइवान ने इनका एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। उसके बाद इनका जो जापान के साथ प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम है, सिंगजांग में प्रॉब्लम है, तिब्बत में। तो एक प्रकार से थोड़ा सा जो डोनाल्ड ट्रंप का बताने का रवैया था और एक रोब था, वो दिखाने के लिए कि भाई चीन आप अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को बंद करें। उनको भी मालूम है कि आज की तारीख में ये चीन ही है जो अग्रेसर, भारत अग्रेसर नहीं है और देश अग्रेसर नहीं है। और जो आप स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे अमेरिका से, तो वो एक प्रकार से हरदम चीन को नीचे दिखाने के लिए और चीन को घेरने के लिए। और मुझे लगता है कि ये आल्सो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने हैं नवंबर में। तो एक प्रकार से वो दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं और चीन बहुत नीचे है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी किसी देश से नहीं मिलती आज की तारीख में। ठीक है जनरल सिवाच, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, विदेश मंत्रालय को लगातार ट्रैक करते हैं, भारत चीन रिश्तों और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी नजर बनाए रखते हैं। संजीव, चीन ने पेशकश की है बातचीत की, हमने बातचीत के लिए कोई अपना न्योता नहीं दिया था, चीन ने पेशकश की है बातचीत की। अब यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, अरुणाचल के 5 युवकों को पीएलए ने किडनैप किया है। संजीव, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, वहां से सांसद हैं नायनान इरिंग, और उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। वहां के स्थानीय समाचार पत्रों में भी ये आया है कि जो चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने 5 युवकों को अगवा कर दिया है। वो बार बार इस इलाके में आते हैं और कोशिश करते हैं ये जताने की कि ये जो अरुणाचल का इलाका है ये दरअसल साउथ तिब्बत है और इस पर हमारा आधिपत्य है। और उन्होंने युवकों को उठाया है और सरकार से अपील की गई है कि उन्हें छुड़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। वो उन इलाकों में घूम रहे थे युवक जिन्हें वहां चीन अपना बताते हैं। अब आप भी जानते हैं संदीप, ये वो इलाका है जहां अनमार्क्ड बॉर्डर्स हैं और साउथ तिब्बत किसी भी इलाके को कह देने से जाहिर है वो चीनी टेरिटरी नहीं हो जाता है। और ये एक लंबी लड़ाई है जो कि अरुणाचल में शायद पूर्वी लद्दाख से बहुत पहले से चल रही है, और अब उसी लॉजिक को जो वो पूर्वी लद्दाख में दे रहे हैं वो अरुणाचल में लेकर के गए हैं। और हम मानकर चल सकते हैं कि पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक
चीन कहीं न कहीं किसी बड़ी ही षड्यंत्रकारी नीति के साथ हमारे सीमा पर मौजूद है। और जो कल बातचीत हुई है हमारी रक्षा मंत्रियों की, उसमें भी साफ स्पष्ट हो गया है कि दरअसल चीन की मंशा सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं संजीव, ब्रेक के बाद इस चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।